सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक डिवोशन में हम लोग आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। नमन के साथ आदर के साथ प्रणाम करते हैं प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी अद्भुत योजना के लिए जो हम सभी लोगों के लिए तो नई सृष्टि को संभालता, नई जीवन देता है और हर एक लोगों को तू संभालता है और उनको सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, इस दिवसन को आप अभिषेक करो, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह के वजह से हम सभी लोग हैं पिता। आज हम सांसें ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, सोच सकते हैं। ये सब आपकी देन है पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते इस समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे पेड़ के ऊपर। ट्री, पेड़ में ये चार चीज़ें में, एक पेड़ के विषय में आप थोड़ी समय के लिए सोचिए कि क्रोध में उसे उखाड़े जा सकता है, अनुग्रह से उसे रोपे जा सकता है, फलदायीपन में बढ़ते हैं और न्याय में काटे गए हैं। तो एक पेड़ के पास ये सारी चीज़ें हैं। और पेड़ के विषय में अगर सोचें तो हम देख सकते पेड़ बहुत उपकारी है। हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, फलता है, बढ़ता है और बहुत ही उपकारी है पेड़। आज एग्जैक्टली उसका उदाहरण है मैं जो बातें कर रहा हूँ। हम लोग देखेंगे पाखंड, उजागर, यानी कि क्रोध में उखाड़े गए। पाखंड जब उजागर होते हैं तो वो क्रोध में उखाड़े गए हैं। तो किस तरह से देखिए, यहूदा का किताब 12 और 13 वचन में किस प्रकार बातें करता है। ये तुम्हारे प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। वचन 13 में कहता है, ये समुद्र के प्रचंड हिलकरे हैं जो अपना लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। सोचिए, डामाडोल तारे, ये जो शब्द है, बोलते कि उनके पास कोई उजाला नहीं है, वो टिमटिमाते नहीं है। और समुद्र की हिलकरे, प्रचंड हिलकरे, बहुत बड़े बड़े भयंकर लहरें हैं, पर वो क्या पैदा कर रहा है? फेन, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। और अद्भुत बातें कहता है कि वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये किसको उजागर कर रहा? उन लोगों को जो पाखंड को उजागर कर रहा। और पाखंड का हालत जब समय आएगा, पाखंड का हालत उखाड़े जाएंगे पूर्ण रूप से। कहते हैं कि तुम्हारी उन सभाओं में, प्रेम की सभाओं में ये लोग घुस आते हैं, सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और समुद्र में छिपी हुई चट्टान की सरीखे हैं। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ये मसीह कहलाते तो है, प्रभु का नाम ऐसे लेते हैं मानो सच में वो इतनी प्रेम करते हैं उससे। ऐसे लोग हैं, पर सच में वो खुद की जीवन के लिए होते हैं।
पर वही इंसान सच्चा जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसकी वचनों पर चलने वाला और उसका भय रखने वाला और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है, वो सच्चे लोग हैं। शुरुआती पीढ़ी की विश्वासी लोगों के बारे में सोचिए, वो अद्भुत लोग थे। पर ये जो लोग हैं ये पखंड है और इनको उखाड़ के फेंकेगा एक दिन। ये क्रोध के पत्र है, ये क्रोध का पेड़ है जो क्रोध से उखाड़े गए। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, अनुग्रह में रोपे गए। अनुग्रह क्या काम करता देखिए, स्वर्गीय जीवन दिया गया है। अनुग्रह में जो लोगों को रोपे गए, जो लोगों को लगाया गया, वो स्वर्गीय जीवन दिया गया है। यिर्मयाह का 17:8 में कहता, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लागेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूर्य सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ये अनुग्रह के काम करने वाले, अनुग्रह से चलने वाले, जो इनका जड़े परमेश्वर की भेदों यानी कि गहराई डीप तक गया है और वो पानी तक पहुंचता है। और ये पेड़ अनुग्रह से रोपे जाते हैं। रोपे जाने का मतलब समझ रहे हैं, बढ़ा रहा, वो अपने आप अनुग्रह के वजह से वो बढ़ रहे हैं और वो मजबूत बन रहे हैं। अद्भुत बातें हैं। और हम देख सकते हैं फलदायी पनबे बढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति, पनबे जाते, किस तरह से उनको छांटे जाता है। और देखिए वचन संहिता 1 अध्याय वचन 3 में क्या करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान देते हैं और गहराई की खोज में रहते हैं। तो इस तरह कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अद्भुत है ना। ये फलदायी वृक्ष है, जो मनन करते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, पाखंड जैसे चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, ठट्ठा तमाशा करने वाले लोगों से दूर रखते हैं अपने आप को, और परमेश्वर के अनुग्रह में रोके जाते हैं। अद्भुत है। और आखिरी में देख सकते हैं पापी का अंत, न्याय में काटे गए, पापी का अंत, लूका का 13:7। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। अंजीर के पेड़ के विषय में 3 साल से फल देख रहा था पर उसमें फल नहीं फला। तो वो पापी के विषय में कह रहा, वो पाप से वो लोग बाहर नहीं आते, अंधकार के काम, सांसारिक चीजें और अपने स्वभाव को ना बदलने वाले, ऐसे लोग कभी नहीं फलेंगे और ये न्याय में काटे जाएंगे। उनका न्याय होगा और हमेशा के लिए एक दिन अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, अंजीर का पेड़ 3 वर्ष से फल ढूंढ रहा पर फल नहीं मिलता। बोलते कि पापी का अंत निश्चिंत है, जो पाप करेगा वो मरेगा। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, ये पेड़ है और पेड़ का किस तरह का काम होता है। देखिए आज अगर आप एक विश्वासी हो तो आप उस पेड़ में जुड़े हुए हैं जो जीवन देता है, वो स्वयं यीशु मसीह खुद कहता, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। हम जुड़े रहे उसमें तो हम ऑटोमेटिकली फलेंगे। हमें सिद्धांतों में बढ़ना चाहिए, हमें वचनों में मनन करना चाहिए, हमें सांसारिक चीज़ों से दूर रहकर परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना चाहिए, तब हम बढ़ पाएंगे, तब हम फलेंगे। हमें सुसमाचार की गहराई को समझना चाहिए, प्रेम को समझना चाहिए, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की लक्ष्य जो आपके प्रति दिया है उसे समझने की ज़रूरत है। जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। आपका स्वभाव, आपकी बोल, आपकी कामकाज, आपके विचार, ये सारे चीज़ों में बदलाव आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मुझे परमेश्वर की सिद्धांतों में, परमेश्वर की वचनों में मनन करने की और उसमें बने रहने की ज़रूरत है। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू दाखलता और हम डालियां हैं प्रभु। हम वो काम ना करें पखंड की तरह, हम वो काम करें जो अनुग्रह से होता है। हम वो काम करें पिता जो पानी की किनारे पे रहता पेड़ की समान। हम वो काम ना करें जो निष्फल हो। प्रभु यीशु आप मदद करिए, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करिए। आज कई सारे व्यक्तिगत जीवन में आप उनकी बातें करिए पिता और अगुवाई करिए। धन्यवाद देते प्रत्येक परिवारों के लिए, प्रत्येक नौजवानों के लिए और प्रत्येक भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।